नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। क्योंकि भाई साहब आ रहा है इनका ऐसा आईपीओ जो इस स्टॉक के साथ साथ पूरे टेलीकॉम सेक्टर की किस्मत बदल सकता है। जियो, जी हाँ, इनका फ्लैगशिप बिजनेस आईपीओ लेकर आ रहा है, यानी कि पब्लिक होने जा रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट है कि ये काम बहुत जल्द हो सकता है 2022 में। एक एक चीज़ हम आपको पढ़ के समझाएंगे, उससे पहले आपको कुछ बात बताना चाहेंगे। क्या इस स्टॉक में दोबारा आग लग सकती है? इससे पहले आग कब लगी थी? आपको याद हो जब 2020 में क्रैश आया था बाज़ार में, तो वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज वो पहला स्टॉक था, उन चुनिंदा स्टॉक्स में से था जिसने पूरी बाज़ार को सहारा देने की कोशिश की। बहुत शुरुआती क्षणों में जब बाज़ार बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था, इन्वेस्टर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंस गंवा चुके थे उस वक्त, और वहाँ पर रिलायंस आगे आता है। गूगल फेसबुक के इन्वेस्टमेंट की बदौलत ये स्टॉक दमदार तेज़ी दिखाता है। 1000 के लोअर लेवल से ये 2000 चुटकी बजाकर, इवन 2200 का लेवल, 2300 का लेवल चुटकी बजाकर ये दिखा देता है। एक तगड़ी तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या वही तेज़ी एक बार फिर से हमको देखने को मिलेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में? इस वाली न्यूज़ से समझने की कोशिश करेंगे और क्यों आपको ये स्टॉक ज़रूर लेना चाहिए। बने रहिएगा वीडियो में, समझाएंगे ज़रूर। तो चलिए देखते हैं वो न्यूज़ क्या थी। उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर 2022 इज लाइकली टू सी द मच अवेटेड लिस्टिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम यूनिट। ये मच अवेटेड इसलिए क्योंकि सबको लग रहा था कि रिलायंस वैल्यू अनलॉकिंग करेगा जियो के माध्यम से, और इसका इंतज़ार काफ़ी समय से हो रहा है। बहुत सारे लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक इसीलिए लेकर भी बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से लेकर बैठे हुए हैं। और ये जो मच अवेटेड बात लिखी है, इसी कारण लिखी है। तो अब जियो का जो आईपीओ है वो पब्लिक हो सकता है। पोटेंशियल टेलीकॉम सेक्टर कैटलिस्ट ये बनेगा। और ये जो कैटलिस्ट की बात हो रही है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैटलिस्ट किसको कहते हैं। कैटालिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको समझाया जाता है किसी भी काम को आप जल्दी जल्दी करना चाहो, ठीक है, जल्दी फिनिश करना चाहो किसी केमिकल रिएक्शन को, तो वहाँ पर वो जो प्रोसेस होता है कैटलिस्ट की मदद से कंप्लीट किया जाता है। बिल्कुल वही इसकी अगर मीनिंग के टर्म्स में जाएंगे तो मतलब एक बढ़िया काम करके दिखाएगा ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए। सीएलएसए ने ऐसा कहा है। सीएलएसए वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस ब्रोकरेज हाउस है, काफ़ी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट ये पेश करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एग्री तो नहीं करता इनसे कि मैं कह दूं कि मैं 80-90% टाइम्स इनसे एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी इनकी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो पढ़ने लायक होती है। इन्होंने कुछ और बातें कही हैं, वो हमें समझना ज़रूरी है। 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन भी होगा यहीं पर, तो ठीक है। और उसके बाद जियो का आईपीओ जो कि अलग लिस्ट होगा, रिलायंस जियो के नाम से, रिलायंस से अलग हो जाएगा। और यहाँ पर 33% का आईपीओ स्टेक सेल 13 इन्वेस्टर्स को जाएगा, जिसमें 10% फेसबुक के पास जाएगा। आपने देखा होगा इसी न्यूज़ के कारण जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक खूब तेज़ी से भागा था। गूगल ने भी फेसबुक के अलावा यहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी, लगभग 8% की, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जब हमारे सामने आ चुकी हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको जो सीएलएसए की ये बात है इसको सीरियस लेना ही पड़ेगा। इसके लिए हमको अब रिलायंस अपने रडार पे एकदम रखना ही पड़ेगा। सीएलएसए क्या वैल्यूएशन दे रहा है जियो को, जरा वो भी समझ लेते हैं। सीएलएसए वैल्यूज जियो मोबाइल बिजनेस एज 99 बिलियन डॉलर। यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 11.5 गुना पे रखी गई है। अब ये कैसे एंटरप्राइज वैल्यू, आप कहोगे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि EV/वाई एबिटा से आप लगभग फेयर वैल्यू निकाल सकते हो एक स्टॉक की, और ये बहुत बड़ा टर्म होता है। यहाँ से आप कई सारे ऐसे स्टॉक्स पकड़ सकते हो जो अंडर वैल्यूड हैं। एंटरप्राइज वैल्यू इतना कमाल का काम कभी कभी आपके लिए करके दिखा सकती है कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटली उनमें कुछ ताकत दिखाई देती है आने वाले 2, 3, 5 सालों में, तो समझ लीजिए आप चमत्कार कर सकते हो। जी हाँ, चमत्कार कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत बड़ा टर्म है, आपको ज़रूर इस पर रिसर्च करनी चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर $5 बिलियन का जो वैल्यूएशन है वो जियो फाइबर को दिया गया है, यानी कि 99 बिलियन ये, 5 बिलियन ये, ठीक है, समझ गए। अब लाइकली जियो आईपीओ वुड बी आ सेक्टर वैल्यूएशन कैटलिस्ट, बिल्कुल। अब सेक्टर वैल्यूएशन की बात इसलिए हो रही क्योंकि एयरटेल को अगर हम देखें तो उस स्टॉक में भी इसी न्यूज़ के कारण आग लग सकती है। और अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट होता है, जैसे ये न्यूज़ हमारे सामने आ गई, भाई साहब रिलायंस अपना आईपीओ जियो का लेकर आ रहा है, तो आप देखना एयरटेल के भी स्टॉक में आग लगेगी। तो वो भी स्टॉक आपकी रडार पे जरूर होना चाहिए, ठीक है। अभी विद द मार्केट लीडर्स प्री आईपीओ 20 बिलियन डील्स वैल्यूएशन इटसेल्फ एट 10 गुना EV/वाई एबिटा। ये भी अगर आप देखो तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे ना, अब क्या बताएं दोस्त, एयरटेल ये प्री आईपीओ $20 बिलियन का वैल्यूएशन, इनको 10 गुना की ऐसी ही EV/वाई एबिटा दे रहा है। तो आप एक बार सोच कर देखिए,
कमाल होगा। मैं इस पे जब वीडियो बनाऊंगा आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू आपको जब तक मैं समझा नहीं दूंगा अच्छे से, तब तक हो सकता है कि आप इसको सही से इंटरप्रेट ना कर पाओ। अब जाते जाते एक नटसेल में आपको कुछ बातें मैं समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब भी एक स्टॉक से, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसमें से जब जियो बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हमने हमेशा देखा है कि जब भी एक फ्लैगशिप बिजनेस हमारे कोर बिजनेस से बाहर निकलता है तो निकलने से पहले जो पहले वाला बिजनेस होता है उसमें एक बहुत तगड़ी तेजी आती है, उसके बाद स्टॉक जो है एक थम्स आ जाता है। तो मेरा जो सेंस कहता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि रिलायंस में आईपीओ से पहले एक तेजी बनेगी, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। जियो में आपको वो पुश दिखाई देगा, क्योंकि जियो से काफ़ी उम्मीदें हैं और जियो की परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में बेहतरीन ही रही है। इवन परफॉर्मेंस और आगे बढ़ सकती है। मेरा फेवरेट पिक अभी भी एयरटेल ही रहेगा, लेकिन जियो का वैल्यूएशन अगर और ऊपर के रेट पे लगाया मार्केट ने, क्योंकि मार्केट क्या करेगी वो हम अभी डिकोड नहीं कर सकते, बेटर ही लगाएगी, तो एयरटेल के स्टॉक में तगड़ी तेजी बनेगी। हम जियो को अभी तो नहीं पकड़ सकते, अभी हम उसको रिलायंस के स्टॉक को खरीद के प्ले कर सकते हैं उसका गेम, लेकिन एयरटेल का स्टॉक हम डायरेक्टली पकड़ सकते हैं। आरपू के भी केस में, नॉर्मल भी केस में एयरटेल एक बेटर स्टॉक है अकॉर्डिंग टू मी। जियो के पास नाम है, काम भी है, और जो ग्लोबल हाउसेस से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई है वो एक और कैटलिस्ट का काम करेगी। तो ओवरऑल जियो कैटलिस्ट का काम कर रहा है एयरटेल और आइडिया के लिए। आपने देखा आइडिया में कितनी तगड़ी तेजी बनी है, सरकार का भी सपोर्ट है इस सेक्टर को, ठीक है, अभी तक तो यही दिखाई दिया है। तो कई सारी चीज़ें मिलकर के हमें एक इशारा दे रही हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए रिलायंस और लॉन्ग टर्म के लिए अभी अगर कुछ लेना हो एयरटेल पे हमारा फोकस होना चाहिए। कोई भी छोटा सा ब्रेकआउट मिलता है हम वहाँ पर खरीदारी करेंगे। हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार हमको स्टॉप लॉस खाना पड़ेगा, लेकिन जब उसने हमको बड़ा टारगेट देने का सोचा तो बहुत मजा आएगा, और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो हमें ही तकलीफ होगी। तो सीएलएसए की इस रिपोर्ट से क्या स्टॉक में तेजी बन जाएगी? मेरे हिसाब से बननी चाहिए। अगर नहीं बनती है तो क्या हम सर पीट लेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे हाई लेवल से, एक मिनट में माउस ले लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये जो लेवल है 2750 का, अभी 2450, 300 रुपये स्टॉक हमको सस्ता मिल रहा है। अब ये मोर देन 12% है, एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऊपर के लेवल से गिरा हुआ स्टॉक मिल रहा है, ठीक है। मार्केट ने पिछले एक हफ्ते में इससे तगड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ये स्टॉक भी पिछले एक हफ्ते में 3% ऊपर है, लेकिन अभी भी अगर ये स्टॉक आपको डिप पे मिल जाए, जैसे कि 2355, 2350, जो कि पिछली बार का जब इसने हाई मारा था वो वाला हाई भी आपको टच कराएगा, तो ये वाला जो लेवल है ना, इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट बन के आएगा। ये तो एकदम बेस सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। ये जोन एक्यूमुलेशन के रूप में यूज की जाएगी, क्योंकि इसके नीचे आप स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर ये क्रूशियल सपोर्ट मिलेगा। ऐसा भी आप कर सकते हो कि अगर आप इस जगह पे खरीदारी करते हो तो अगली खरीदारी आपको इस जगह पे करनी है, ये वाली खरीदारी। तो 3 पार्ट में आप अपनी खरीदारी को डिवाइड कर सकते हो। जिन लोगों को स्टॉप लॉस पे ट्रेड करना है अकॉर्डिंगली वो अरेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक बेटर बेट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक रखना चाहते हो तो रिलायंस क्यों, उसमें एक स्टॉक है जो आपकी रडार पे जरूर होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी और ये कहा था डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको किसी एक स्टॉक में इकलौता चाहिए तो रिलायंस जैसा स्टॉक आपको जरूर आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एक तो ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक है, दूसरे इतने डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं इसमें ना कि आप समझ लो कि एक स्टॉक नहीं एक पोर्टफोलियो बना रहे हो। बाकी यार एक चीज़ मैं आपको जाते जाते जरूर कहूँगा, सीएलएसए ने जो भी कहा है ये बात अभी एग्जैक्टली मतलब कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर हमारे फेवर में चीज़ें जानी होंगी उसके लिए थोड़ा सा किस्मत का भी योगदान चाहिए होता है। लेकिन आप अगर स्टॉक्स अपने रडार पे नहीं रखे तो पछतावा आपको होगा। किस्मत देना चाहेगी तो तभी देगी जब हम अपनी एलिजिबिलिटी साबित करेंगे। एलिजिबिलिटी तभी साबित होगी जब हमारी आंखों के सामने स्टॉक होगा या हमारे पोर्टफोलियो में होगा सही समय पे। नज़र बना कर रखिएगा, मैंने सोचा ये न्यूज़ आपको देना जरूरी है। प्लस एयरटेल और रिलायंस में जो खरीदारी की मैंने राय दी है उसको थोड़ा पॉजिटिव नोट पे लीजिएगा। उनमें खरीदारी कब करनी है, पिवट पॉइंट और वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो आपकी बहुत तगड़े से मदद करेगी। आई बटन पे मस्ट वॉच प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियोस अवेलेबल हैं, जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। हम जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।